नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। कहा जाता है कि हर मुस्कुराहट के पीछे जरूरी नहीं है कि कोई खुशी का ही माहौल हो। कभी कभी इंसान दुख में भी मुस्कुराता है, लेकिन बड़े कम लोग ऐसे होते हैं जो उस मुस्कुराहट के पीछे छुपे दर्द को पहचान पाते हैं। शायद अगर किसी ने उस मुस्कुराहट के पीछे छुपे दर्द को पहचाना होता तो आज अतुल सुभाष जिंदा होता। जी हाँ, बात कर रहे हैं इस समय देश भर में सबसे ज्यादा चर्चा में बने हुए केस की अतुल सुभाष। बेंगलुरु के 34 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। एक सुसाइड नोट 23 पन्ने का और 1.5 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ अतुल सुभाष ने इस दुनिया को अलविदा किया, लेकिन उनके पीछे कई सवाल छूट गए। क्या पति पत्नी का रिश्ता इस हद तक भी पहुंच सकता है कि पति उत्पीड़न से तंग आकर अपनी जान दे दे? जी हां, 23 पन्ने की सुसाइड नोट और 1.5 घंटे का वीडियो रिकॉर्डिंग। इस सोमवार सुबह 6 बजे पुलिस को सूचना मिली कि मंजूनाथ लेआउट स्थित डेल्फिनियम रेजिडेंसी में एक फ्लैट के अंदर अतुल ने अपनी जान दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो फ्लैट अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ने पर पुलिस को अतुल की बॉडी मिली। अतुल सुभाष मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे और बेंगलुरु में एक निजी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करते थे। वो अपने परिवार के लिए मेहनती बेटे थे, भाई थे और एक 4.5 साल के बच्चे के पिता थे। लेकिन शायद निकिता, जिनकी उनसे शादी हुई थी, उसकी नजर में एक अच्छे पति। अपने दर्शकों को बताते चले कि अतुल की शादी उत्तर प्रदेश के जौनपुर निवासी निकिता सिंघानिया से हुई थी। उनका 4.5 साल का बेटा था। अतुल की मौत के बाद उनका 23 पन्ने का सुसाइड नोट और 1.5 घंटे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए। अतुल सुभाष ने सुसाइड नोट में अपनी पत्नी और उसके परिवार पर मानसिक उत्पीड़न, झूठे केस और भारी भरकम रकम वसूलने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि उन्हें लगातार झूठे मुकदमों में फंसाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। अतुल का आरोप है कि उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया ने उनसे कई करोड़ रुपयों की मांग की। अतुल के अनुसार अदालत के माध्यम से हर महीने 80,000 रुपए मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता देने का दबाव बनाया गया। उनका दावा था कि उनके बेटे को भी इसमें शामिल करके ब्लैकमेल करने का कोशिश किया गया। अतुल ने सुसाइड नोट में जौनपुर की फैमिली कोर्ट का भी जिक्र किया है। उनका कहना है कि कोर्ट में उन्हें रिश्वत देने के लिए भी दबाव बनाया गया। उन्होंने महिला जज पर भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कोर्ट के एक पेशकार ने 3 लाख रुपए की मांग की। अतुल सुभाष के इस मामले के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फट पड़ा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या पारिवारिक अदालतें निष्पक्ष न्याय दे रही हैं? साथ ही साथ वैवाहिक विवादों में पुरुषों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो ये आपका दहेज एक्ट है, यानी कि जो दहेज से संबंधित जो नियम है, उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं को ज्यादा फायदा मिलता है और पुरुषों का इसमें जमकर शोषण। उनकी पत्नी ने अतुल सुभाष पर अननेचुरल सेक्स का भी आरोप लगाया। अतुल का ये सुसाइड नोट जो सामने आया है, उसके अनुसार निकिता ने 6 लोअर कोर्ट में और 3 केस हाई कोर्ट में दर्ज कराए। निकिता ने उनके माता पिता और उनके ऊपर हत्या का प्रयास, अननेचुरल सेक्स, घरेलू हिंसा, दहेज लेने जैसे झूठे आरोप लगाए थे। वीडियो में अतुल के बयान के अनुसार 2022 में निकिता ने अतुल के परिवार पर केस दर्ज किया था, जबकि उनकी शादी एक मैट्रिमोनियल साइट के द्वारा उनका जो है परिचय हुआ था। 2021 में उन दोनों ने शादी। मरने से पहले अतुल ने शादीशुदा जिंदगी के बारे में बताया कि उनकी पत्नी सेक्स संतुष्टि के लिए अजीबोगरीब तरीकों की डिमांड करती थी। इस कारण वह अपनी पत्नी से दूरी बनाकर। अतुल के अनुसार उनकी पत्नी ने तलाक के बदले हर महीने 2 लाख रुपए के गुजारा भत्ता की मांग की। उसने उनके बच्चों को भी दूर रखा गया था, कभी बच्चे से उनको मिलने। अतुल ने जान देने से पहले
एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं 23 पन्ने का नोट और 1.5 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड किया था। इस नोट पे उन्होंने जस्टिस इज ड्यू लिखकर अपनी पत्नी, ससुराल वालों और एक पारिवारिक अदालत के जज पर गंभीर आरोप लगाए। अतुल ने कहा कि उन्हें न्याय नहीं मिला और भ्रष्टाचार के कारण उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने यह भी लिखा कि उनकी अस्थियां तब तक विसर्जित ना की जाए जब तक उन्हें न्याय ना मिल जाए। अतुल ने अपने सुसाइड नोट में आगे ये भी लिखा है कि अगर उन्हें न्याय मरने के बाद नहीं मिलता है तो उनकी अस्थियां कोर्ट के सामने किसी गटर में बहा दी। शिकायत में कहा गया है कि अतुल पर उनकी पत्नी ने 9 झूठे मुकदमे दर्ज कराए, जिनमें उनकी हत्या, घरेलू हिंसा और दहेज के झूठे आरोप शामिल। उनके दोस्त जैक्सन ने ANI को बताया कि अतुल ने यह कदम अवसाद के कारण नहीं बल्कि उत्पीड़न और सिस्टम की नाकामी के कारण उठाया। वहीं अतुल सुभाष मामले में पत्नी निकिता सिंघानिया पर FIR दर्ज हो चुकी। यह FIR अतुल के भाई विकास कुमार की शिकायत पर बेंगलुरु के मराठा हल्ली पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। अतुल के भाई विकास ने कहा, हर कानून महिलाओं के पक्ष में, लेकिन पुरुषों के लिए कोई न्याय नहीं है। मेरा भाई सिस्टम से लड़ते लड़ते हार गया। मैं सरकार और राष्ट्रपति दोनों से न्याय की मांग करता हूं। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ANI की रिपोर्ट को अगर माने तो पुलिस सभी आरोपों की जांच कर रही है और जल्दी संबंधित पक्षों से पूछताछ। FIR में उल्लेख है कि अतुल के बेटे की कस्टडी उनके माता पिता को देने की भी मांग नोट में की गई है। यह मामला पुरुषों के अधिकार और न्याय प्रणाली में सुधार की जरूरत पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अतुल सुभाष की आत्महत्या सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की उस गहरी समस्या की ओर इशारा करती है जहां पारिवारिक झगड़े और अदालतों की खामियां किसी की जिंदगी को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती है। यह समय है कि ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जाए ताकि ऐसे किसी और अतुल सुभाष को इस तरीके का खतरनाक कदम ना उठाना और किसी को अपनी जान ना लेना। न्याय व्यवस्था और समाज को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि हर किसी को इंसाफ मिले और कोई भी व्यक्ति इस हद तक मजबूर ना हो कि उसको अपनी जान दे। ये अपने आप एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो भी आज के डेट में, आज की तारीख में जो कानून है वो महिलाओं के पक्ष नहीं है, पुरुषों के लिए नहीं। लेकिन ये हमारी एक छोटी सी पहल थी, ये खबर थी अतुल सुभाष के बारे में लोगों को बताने की। हालांकि इंडियन टीवी न्यूज उनके किसी भी सुसाइड नोट का या वीडियो का कोई भी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं करता है, ना ही इंडियन टीवी न्यूज किसी महिला के विरोध में। लेकिन ज्यादातर मामलों में जो उन्होंने सुसाइड नोट में अपने लिखा है उसमें स्पष्ट रूप से ये भी उल्लेख है कि जज ने भी उनसे इस चीज को स्वीकार किया था कि दहेज उत्पीड़न के ज्यादातर मामले गलत होते हैं। हालांकि एक जांच का विषय है और इंडियन टीवी न्यूज इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता है। आज की खबर में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कल हम मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।